एक छोटा सा झूठ कितना बड़ा हो सकता है, कभी सोचा है? आज की कहानी है मनसुख की। एक ऐसा दूध वाला जिसकी ईमानदारी की ना कस्में खाई जाती थी, लेकिन उसके अंदर छिपा एक राज उसे ऐसी बर्बादी की तरफ ले गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, मनसुख की दुनिया में ना उसकी पहचान ही उसकी ईमानदारी थी। जैसा एक गांव वाली उसे कहती है, तुम गांव में सबसे सस्ता दूध देते हो, तुम कितने ईमानदार हो। सबके लिए वो एक सीधा साधा बेचारा गरीब दूध वाला था। पर सवाल ये है कि क्या वो सच में वही था जो वो दिखता था? लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। मनसुख के ना दो चेहरे थे। एक जो दुनिया के सामने था, ईमानदार, गरीब, सीधा साधा, और दूसरा जो असलियत थी, धोखेबाज, लालची और बहुत शातिर। मतलब उसकी ये सारी सादगी बस एक मुखौटा थी, और इस मुखौटे के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा धोखा एक बहुत बड़ी तबाही की पहली सीढ़ी बन गया। उसका राज सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर था बड़ा शातिर। वो करता क्या था? ताजे दूध में सस्ता सा अरारोट पाउडर मिला देता था। इससे मुनाफा बढ़ जाता था। लेकिन असली खेल ये नहीं था। असली चालाकी थी उसकी गरीबी का नाटक। उसने जानबूझकर कभी मोटर गाड़ी या ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी जिससे किसी को भी जरा सा भी शक हो कि इसके पास पैसा आ रहा है। और हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उसकी सोची समझी चाल थी। वो मन ही मन सोचता, गांव वालों की नज़र में मैं एक बेचारा गरीब दूध वाला हूं, तो मुझे वही बने रहना चाहिए, मेरा असली चेहरा किसी के भी सामने नहीं आना चाहिए। तो समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये तो अपनी असली पहचान छिपाने की एक कला थी। कहते हैं ना, जब आप एक छोटा धोखा देते हो तो एक बड़ा लालच आपके दरवाजे पर दस्तक देता ही है। और मनसूख के लिए भी ये मौका बहुत जल्द आने वाला था। एक ऐसा शॉर्टकट जो उसे रातों रात अमीर बना सकता था। लेकिन सवाल वही था, किस कीमत पर? फिर एक दिन किस्मत ने ऐसा पासा पलटा, मनसुख की साइकिल हो गई पंचर। और वहीं उसकी मुलाकात हुई दो अपराधियों से। अब मनसुख ने तो दया दिखाकर उन्हें दूध पिलाया, पर उन शातिरों ने एक ही घूंट में उसकी चोरी पकड़ ली। सोचिए, जिस राज को उसने सालों से छपा कर रखा था, वो एक पल में अजनबियों के सामने खुल गया। उन अपराधियों ने मनसुख के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जो असल में जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने का एक पक्का फॉर्मूला था। स्टेप 1, किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो पहले से ही बेईमान हो। स्टेप 2, उसे एक और भी खतरनाक लत लगाने वाला पाउडर ऑफर करो। स्टेप 3, वादा करो कि इससे दूध की मांग 4 गुना बढ़ जाएगी। और स्टेप 4, कीमत बताओ, 1000 रुपए का एक पैकेट। अब ये सिर्फ एक ऑफर नहीं था, ये एक बहुत बहुत बड़ा लालच था। जरा सोचिए, अरारोट से होने वाले मुनाफे के मुकाबले ये नया पाउडर 4 गुना ज्यादा कमाई का वादा कर रहा था। 4 गुना। इस पहाड़ जैसे मुनाफे के सामने मनसूख की जो थोड़ी बहुत इंसानियत बची थी, उसने भी दम तोड़ दिया, और उसने उन अपराधियों से हाथ मिला लिया। तो अब मनसूख झूठ के एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां पैसा तो था, लेकिन साथ में था एक 24 घंटे का डर और एक अजीब सा दबाव। तो हाँ, मनसुख का नया धंधा चल पड़ा था, लेकिन अब उसके साथ 24 घंटे का डर भी जुड़ गया था। और ये डर तब सामने आया जब एक दिन गांव में मनोज नाम का एक पुलिस वाला मेहमान बनकर आया। बस पुलिस वाले का नाम सुनते ही मनसुख इतना घबरा गया कि उसके हाथ से दूध का बर्तन ही छूटकर गिर गया। ऐसा लगा जैसे उसका अपना ज़मीर ही उसे पकड़वाने पर तुला हो। इस हादसे के बाद तो मनसुख की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो सोचने लगा, हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर उस पुलिस वाले को सच पता चल जाता ना, तो मेरी तो बाकी की जिंदगी जेल में ही सड़ती। मतलब पैसा तो खूब आ रहा था, पर मन का जो सुकून होता है ना, वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से बर्बादी का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। क्योंकि एक बात तो तय है, झूठ पर बना कोई भी महल हो, वो एक ना एक दिन अपने ही वजन से गिर ही जाता है। और कहानी में ट्विस्ट आया एक ऐसी गलती से जो असल में मदद करने के इरादे से की गई थी। हुआ ये कि पुलिस वाले मनोज की ट्रेन हो गई कैंसिल, और उधर मनसुख की पत्नी मीना ने सोचा कि चलो आज पति की थोड़ी मदद कर देती हूँ और दूध मैं ही तैयार कर देती हूँ। और बस यहीं पर हो गई वो एक भयानक भूल। मीना को तो इस पाउडर के खतरे का कोई अंदाजा था ही नहीं। उसने तो बस इतना सोचा, अरे वाह, मैंने तो 5 के 5 पैकेट दूध में डाल दिए, अब इनका काम कितना आसान हो जाएगा।
बेचारी को क्या पता था कि वो अपने पति के लिए आसानी नहीं बल्कि तबाही का सामान तैयार कर रही थी। 5 गुना। सोचिए जरा, बताई गई डोज से सीधा 5 गुना ज्यादा पाउडर अब दूध में मिल चुका था। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी। अब ये दूध इतना जहरीला हो चुका था कि इसका असर छुपाना नामुमकिन था। और फिर आया वो पल जब लालच अपनी कीमत वसूल करता है। वो पल जब एक धोखेबाज का नकाब सबके सामने उतर जाता है। और अब किस्मत का खेल देखिए। वही पुलिस वाला मनोज जिसकी ट्रेन कैंसिल हुई थी, उसी ने वो दूध पिया। और बस एक घूंट पीते ही उसका सिर घूम गया और वो एक झटके में समझ गया कि ये पूरी हेराफेरी क्या है। बस एक घूंट और मनसुख के झूठ का बनाया पूरा महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो मनसुख की बर्बादी का रास्ता बिल्कुल सीधा था, है ना? शुरुआत हुई एक छोटे से धोखे से, जो उसे एक बड़े लालच की तरफ ले गया, और फिर एक अनजाने में हुई गलती ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। हर एक गलत कदम उसे और गहरी खाई में धकेलता गया, और नतीजा गिरफ्तारी और सरेआम रुसवाई। तो आखिर में मनसुख ने लालच की क्या कीमत चुकाई? सिर्फ जेल जाना? नहीं, असली कीमत थी सालों से बनाई इज्जत का एक पल में मिट्टी में मिल जाना। असली कीमत थी उन गांव वालों का भरोसा टूटना जो उसे भगवान की तरह मानते थे। हाँ, मनसुख ने पैसा जरूर कमाया, लेकिन उसने वो सब कुछ खो दिया जो असल में कीमती होता है। मनसुख की कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सी लाइन होती है, वो कौन सा मोड़ आता है जहाँ एक छोटा सा समझौता एक सब कुछ तबाह कर देने वाले लालच में बदल जाता है। सोचने वाली बात है।